मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पॉडकास्ट तृतीय में मेहनत का कलाकार चिकित्सा सलाहकार हिंदी में। यदि आप डीएनएस या बीएससी कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट, एक विषय होगा ब्रिज इक्विपमेंट्स, और उसमें से एक मुख्य ब्रिज इक्विपमेंट है, मुख्य यंत्र है ऑटो पायलट, स्वचालक। तो इसको आज समझते हैं, ठीक। तो ऑटो पायलट में क्या क्या है? सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील है, इसका दूसरा नाम है हेल्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? यह है जायरो रिपीटर। जो भी मास्टर जायरो कंपस है उसी की प्रतिछवि ये यहाँ दिखाता है, ठीक है। इसे कहते हैं रिपीटर। उसके बाद ये हमने कोर्स सेट किया हुआ है, हम ये कोर्स चाहते हैं कि ये कोर्स आए, ठीक है। और ऑटो पायलट इस समय कौन सा कोर्स चला रहा है? वो ये कोर्स चला रहा है, ठीक है। तो ये हमने सेट किया हुआ है और ये अभी प्रेजेंटली ये कोर्स चल रहा है, ठीक। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए। सबसे पहले तो सिस्टम, इस ऑटो पायलट में कितने सिस्टम हैं? नंबर 2, नंबर 1 और ऑफ। यदि आप ऑफ करते हैं ऑटो पायलट ऑफ हो जाता है। अभी कौन सा सिस्टम सिलेक्टेड है? नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 सिस्टम यानी कि समझें कि 2 कंप्यूटर हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ऑटो पायलट 2 हैं, एक प्रकार से 2 हैं इसके अंदर। एक ही नंबर 2 है, एक नंबर 1 है। नंबर 2 ख़राब हो जाए तो नंबर 1 चलाइए, नंबर 1 ख़राब हो जाए तो नंबर 2 चलाइए। तो इमेज मतलब एक बैकअप है ये एक तरह का, ठीक है। ये आपको समझ आया। और हमारे पास क्या है ये हमने देखा, ये है स्टीयरिंग व्हील या जिसे हम कहते हैं हेल्म। इसी के साथ में एक चीज़ है, ये देख रहे हैं, ये क्या है? इसे कहते हैं नॉन फॉलो अप यूनिट, NFU लिखा हुआ है, नॉन फॉलो अप यूनिट, ठीक है। इस अब ये क्या चीज़ है? देखिए स्टीयरिंग कैसे करते हैं, स्टारबोर्ड पोर्ट, ठीक है। इसी तरह यदि ये फेल हो जाए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं नॉन फॉलो अप यूनिट का। तो इसको भी पोर्ट इधर को घुमा लो, पोर्ट के लिए इधर घुमाओ, 1 मिनट में अब आ रहा है, ठीक है ना। पोर्ट के लिए ऐसे घुमाओ, स्टारबोर्ड के लिए ऐसे घुमाओ, एक प्रकार का जॉयस्टिक जैसा है ये। तो यदि आपका ये फेल हो जाए, हेल्म स्टीयरिंग व्हील फेल हो जाए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, NFU। तो अभी तो ऑटो पायलट मोड पे है, ठीक है। जब तक ऑटो पायलट मोड पे है तब तक हम स्टीयरिंग व्हील का प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम इसे स्विच करते हैं हैंड पे, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये फेल हो जाए तो आप स्विच करिए, ले NFU नॉन फॉलो अप मोड, अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं वापस ला रहा हूँ ऑटो पायलट पे, ठीक है। अब अंत में एक ये देख रहे हैं RC, ये क्या चीज़ है? ये है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या है? अब देखिए ये फेल होता है, व्हील फेल होता है तो NFU प्रयोग करते हैं, NFU फेल होता है तो हम रिमोट कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं। रिमोट कंट्रोल क्या है? रिमोट कंट्रोल मतलब यहाँ से सारा ही कंट्रोल ख़त्म। स्टीयरिंग गियर रूम में जाएं, स्टीयरिंग गियर फ्लैट में जाएं, वहाँ पे स्टीयरिंग गियर के पास जाके वहाँ से ऑपरेट करें, उसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना। ये आपको समझ आया। उसके बाद और इसमें क्या चीज़ें हैं? ये हमने कोर्स बदलना हो, हम चाहते हैं कि 350 कोर्स पे लेकर जाए। अगर हम चाहते हैं 351 तो कहाँ से बदलना है? यहाँ से देखिए, ये 35, ओहो तो दूसरे हाथ का प्रयोग करता हूँ, ये लीजिए। 351 पे करना है तो 351 सेट कर दिया, 353 सेट कर दिया, तो इससे सेट करते हैं। अब मैंने 350 सेट कर दिया, ये कोशिश करेगा 3450 लाने की, ठीक है ना। तो जो भी आप सेट करते हो कोर्स वो इससे करते हो। ये तो हो गए डिमर्स। डिमर्स मतलब रोशनी कम ज़्यादा करने के लिए। देखिए अभी रोशनी कम होती जा रही है, कम कर रहा हूँ, कम होती जा रही है, 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 अब बिल्कुल ही बंद होगी रोशनी, ठीक है। इसी प्रकार से रोशनी मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब रोशनी बढ़ती जा रही है। कोई भी अलार्म आता है, अलार्म एक्नॉलेज यहाँ से करना है आपने, ठीक है। अलार्म यहाँ से एक्नॉलेज करना है आपने,
यहाँ से। अब और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखें ज़रा, ये भी डिमर्स हैं, ये डिमर्स हैं, ये डिमर है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखिए ये मात्र, अरे कहाँ, एक मिनट, हाँ ये दिख रहा है, ये क्या है, मात्र एक डिस्प्ले है, मात्र एक डिस्प्ले है। ये क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है, अभी लाइट किस पे जली हुई है, जायरो पे, तो ये जायरो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जो भी जायरो कोर्स चल रहा है ना अभी, वो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर इसका डिस्प्ले चेंज करें, MAG मैग्नेटिक कंपास इस समय कितना है, वो ये डिस्प्ले अब कर रहा है, MAG, ठीक है। SSG ये जायरो कंपास दिखा रहा है, MAG मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास यहाँ कैसे देखते हैं, ये पेरिस्कोप है, ये आप देख रहे हैं, ये पेरिस्कोप अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, शीशे को देखें तो मैग्नेटिक कंपास हमेशा छत पे लगा होता है, तो छत पे मैग्नेटिक कंपास का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कंपास कितना दिखा रहा है, और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखिए हमारे पास 2 मास्टर जायरो हैं, ठीक है। अगर एक मास्टर जायरो फेल हो जाए, दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कौन सा सिलेक्टेड है, मास्टर जायरो नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर जायरो यहाँ पे हैं, देखिए ये डिमर मैं बढ़ा रहा हूँ, अब आपको दिख रहा है, ये जायरो नंबर 1 है, फिर ये जायरो नंबर 2 है, डिमर बढ़ा रहा हूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब जब भी बंदरगाह पे खड़ा होता है जहाज़, बंदरगाह से हम निकल रहे होते हैं, तो स्टीयरिंग गियर टेस्ट करना होता है, ये बहुत प्रमुख है, और ये आपके परीक्षाओं में भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी व्याख्या, इसका सरलार्थ, इसकी चर्चा फिर दूसरे चलचित्र में करेंगे। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस प्रकार से हमें स्टीयरिंग गियर का टेस्ट करना होता है, या स्टीयरिंग गियर की जब ड्रिल होती है उसमें भी इसी प्रकार से करना होता है। ये लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको उल्टा नज़र आ रहा है तो बाद में मिरर इमेज कर सकते हैं आप इसकी, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। ये तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही है। अब चर्चा करते हैं कंट्रोल्स की। ऑटो पायलट के अंदर कंट्रोल्स क्या क्या हैं, सेटिंग्स क्या क्या हैं। तो ये देखिए, ये अगर मैं इसको यहाँ से खोलूँ तो ये आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको याद है 2 सिस्टम हैं, 2 ऑटो पायलट हैं। नंबर 1 के लिए ये कंट्रोल्स हैं, नंबर 2 के लिए ये कंट्रोल्स हैं। अब देखिए कंट्रोल्स हैं कौन से, क्या आपको नज़र आ रहा है? एक मिनट, हाँ आप देखिए अच्छे से, दोनों के लिए यही है। क्या क्या नज़र आ रहे हैं? रडर लिमिट है, पायलट वॉच है, और फिर रेट है, फॉर PID रडर है, और वेदर है। इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ डिस्प्ले में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है वो देखें। मुझे पता नहीं है आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ऑटो, ठीक है। यहाँ पे ADPT लिखा है, और यहाँ पे OPN लिखा है। ये चीज़ें क्या है पहले इनको समझते हैं। ऑटो मतलब ऑटो पायलट चल रहा है। यदि मैं हैंड पे कर दूं तो यहाँ पे हैंड लिखा आ जाता है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। यदि मैं ऑटो पे कर दूं, यहाँ पे ऑटो पायलट नज़र आ जाता है। तो ये इसका तो मतलब ये है। अब यहाँ पे ADPT क्या है और ये OPN क्या है, देखिए। ऑटो पायलट जो है इसे इस प्रकार से समझें कि इसमें भी 2 मोड हैं। एक है अडैप्टिव मोड, ठीक है, और दूसरा है PID मोड, ठीक है। अडैप्टिव मोड में ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाती है, और PID मोड में हमें सेटिंग्स सेट करनी है, ठीक है। अडैप्टिव मोड इस समय कौन सा सिलेक्टेड है? अडैप्टिव मोड।
और नीचे क्या है, OPN। यहाँ अगर आप देखें, ये है ADPT/वेदर। ADPT में अभी आप देख रहे हैं, ADPT में 2 मोड्स होते हैं, अडेप्टिव मोड में 2 मोड होते हैं, ओपन वाटर्स और कन्फाइंड वाटर्स। तो आपको देखना है अभी आप खुले समुद्र में हैं, ओपन वाटर में हैं, या कन्फाइंड वाटर्स में हैं। आप तट के निकट हैं, आप चैनल में हैं, आप कैसे, क्या ओपन सी में हैं या नियर कोस्ट हैं, कन्फाइंड वाटर्स में हैं या ओपन सी में हैं, उसके अनुसार यहाँ पे सेट कर दें। अभी देखिए खुले समुद्र में हैं, नॉर्थ अटलांटिक में, तो हमने अडेप्टिव मोड में ओपन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक सेटिंग्स हो गई, ठीक है। अब लेकिन समझें कि अभी मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, तेज़ हवाएं, भारी लहरें, खूब स्वेल, हैवी करंट्स, तो क्या होता है, तो जो ऑटो पायलट है थोड़ा दुर्बल हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा चला रहा है, ये देखिए। देखिए ये काली रेखा दिख रही है, ये काली रेखा दिख रही है, काली, लाल वाली नहीं, काली, ये काली रेखा, ये ऐसे चल रहा था। तो जो मैंने सेट किया हुआ है ये ऐसे ही चल रहा है। कभी कभी जब वेदर हैवी हो जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है, ज़्यादा तगड़े करंट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये मेंटेन नहीं कर पाता ये कोर्स। तो कभी कभी थोड़ा इधर हो जाता है, फिर वापस आने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा उधर हो जाता है, फिर वापस आने की कोशिश करता है, फिर इधर हो जाता है, फिर उधर हो जाता है, इधर उधर, तो सांप की तरह चलने लग जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं चल पाता। ऐसे में हम अडेप्टिव मोड का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे में हमें स्वयं PID मोड प्रयोग करना होगा। PID मतलब अब हमें स्वयं सेटिंग्स करनी होगी। कौन सी सेटिंग्स हैं? सबसे पहला तो है वेदर। वेदर से अपने आप ही समझ आ जाता है। वेदर कंट्रोल थोड़ा बढ़ाकर देखें, ठीक है। जब वेदर हैवी हो जाता है और जहाज़ सांप की तरह जाने लग जाता है, और याद रखें ये जो जहाज़ सांप की तरह जा रहा होता है ना, कि यानी कि जाना ऐसे था पर ऑटो पायलट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऐसे कभी थोड़ा इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वे। शिप इज स्वेइंग अ लॉट, ठीक है, बिकॉज ऑफ हैवी वेदर। तो ऐसे में हैवी वेदर कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक। देखें कि अब वो स्वे कम हो गया कि नहीं हुआ स्वे कम, तो थोड़ा और बढ़ा दें। इस प्रकार से सेटिंग है वेदर की, ठीक। उसके बाद कौन सी सेटिंग है? रडर और रेट, ठीक है, रडर और रेट, इनकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। रडर है, रेट है, उसके बाद पायलट वॉच है, उसके बाद रडर लिमिट है। चर्चा करते हैं रडर लिमिट की। देखिए रडर लिमिट क्या है? रडर लिमिट सामान्य रूप में जैसे कि ओपन वाटर है, अभी हम चाहते हैं कि भाई मेरा कोर्स लाने के लिए ना, मेरा कोर्स इतना ही मेंटेन करने के लिए आप रडर दे रहे हो या कहने की हेल्म दे रहे हो, 5 डिग्री से ज़्यादा मत देना। या फिर हम सेट कर सकते हैं कि भाई 10 डिग्री से ज़्यादा मत देना। अधिकांश मैक्सिमम रडर आप 10 डिग्री तक ही दो, इससे ज़्यादा मत दो। क्योंकि क्या होता है, जितना आप ज़्यादा रडर देते हो ना, उतना स्टीयरिंग गियर सिस्टम पे लोड पड़ता है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जितना ज़्यादा रडर देंगे उतनी जल्दी जहाज़ अपने कोर्स पे आता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से नॉर्मली हम इसे कम रखते हैं, 5 डिग्री 10 डिग्री। लेकिन हैवी वेदर हो जाता है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो जहाज़ स्वे कंट्रोल नहीं कर पाता। जहाज़ स्वे होता है, यॉ होता है। उसके लिए हम ये बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इसको थोड़ा और अलाउ करो, ऑटो पायलट को अलाउ कर दो कि भाई 15 डिग्री तक तो रडर दे सकता है या 20 डिग्री तक भी दे सकता है, इतना ख़राब हो गया है, तो आप उसकी लिमिट वहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितनी आप लिमिट रखेंगे उससे ज़्यादा रडर कभी वो देगा ही नहीं। रडर कह लो या हेल्म कह लो, ठीक है ना।
उससे ज़्यादा ये हेल्म देगा ही नहीं। तो रडर लिमिट आपको ये समझ आया। दूसरा है पायलट वॉच। देखिए पायलट वॉच क्या आपको नज़र आ रहा है? पायलट वॉच कुछ नहीं है, पायलट वॉच सिर्फ एक अलार्म सिस्टम है, ठीक है, एक अलार्म सिस्टम है। पायलट वॉच मतलब जो भी हमने पायलट वॉच की लिमिट सेट की है उससे ज़्यादा अगर डिविएशन होता है तो ये अलार्म देगा। मेरा डिविएशन का अर्थ क्या है? डिविएशन क्या है? देखिए ये मैंने सेट किया हुआ है, ये कोर्स मैंने सेट किया हुआ है 349, लेकिन क्या चल रहा है 348.7। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं डिविएशन। तो 0.3 डिग्री, 0.3 डिग्री का डिविएशन है, ठीक है। तो पायलट वॉच सिर्फ एक लिमिट है कि भाई 1 डिग्री का अगर आप एक मान लीजिए 1 रखते हैं कि अगर इतना आपका डिविएशन हुआ तो मुझे अलार्म दे दो, ताकि मैं सचेत हो जाऊं कि भाई डिविएशन इतनी हो गई है। अभी इसमें कितनी रखी हुई है? 10 डिग्री रखी हुई है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में अगर 10 डिग्री का अंतर हो जाए, 10 डिग्री की डिविएशन हो जाए तो ये अलार्म देगा। इतना मतलब है पायलट वॉच का, ठीक है। अब बाकी के 2 कंट्रोल वो है वेदर, तो समझ आ गया, बाकी हैं रडर और रेट। रडर लिमिट तो अलग था, ये जो रडर है ना, ये है रडर रेशो, इसका पूरा नाम है रडर रेशो। ये है रडर रेशो और ये है रेट। ये दोनों सेटिंग हम किस प्रकार से बढ़ाते हैं? देखिए ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने वेदर का हिट एंड ट्रायल मेथड किया था कि वेदर कंट्रोल थोड़ा बढ़ाया और देखा कि योइंग स्वेइंग ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, उसके अनुसार हमने कम ज़्यादा किया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम ज़्यादा कम रख सकते हैं। ये होता क्या है? रडर रेशो और रेट तो सिंपल ये है कि कितना रेट ऑफ टर्न हो रहा है हमारा, ठीक है। ये रेट ऑफ टर्न देख रहे हैं। जब आप जहाज़ चला रहे होते हैं, जब आप स्टीयरिंग करते हैं तो आपकी एक नज़र आपकी रेट ऑफ टर्न पे होती है कि आपका जहाज़ कितने रेट से टर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितना कंट्रोल करना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं। 10 डिग्री तक रेट ऑफ टर्न चाहते हैं, 15 डिग्री तक रेट ऑफ टर्न रखते हैं। अगर 20 डिग्री हो जाए रेट ऑफ टर्न तो जहाज़ जल्दी टर्न कर रहा है, लेकिन फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितना रेट ऑफ टर्न रखना है। इसी प्रकार से जब आप ऑटो पायलट को बताना चाहते हैं कि भाई रेट ऑफ टर्न इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा मत रखना, वो सेटिंग है ये रेट। और फिर है रडर रेशो, ये थोड़ी समझने वाली है। रडर लिमिट तो समझ आ गया आपको। रडर लिमिट तो ये था कि भाई कितनी लिमिट तक मैक्सिमम आप ये घुमा सकते हो। ऑटो पायलट आप इसे रडर को कितनी लिमिट तक घुमा सकते हो, कितने एंगल तक घुमा सकते हो, कितनी डिग्री तक घुमा सकते हो। ये तो रडर लिमिट था। रडर रेशियो क्या है? रडर रेशियो ये है